इजराइल की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान की सेना को गाजा में तैनात किया जाएगा। जिस इजराइल को पाकिस्तान देश ही नहीं मानता, जिस इजराइल को दुनिया से मिटाना पाकिस्तान अपना इस्लामिक फर्ज समझता है, अब उसी इजराइल की सुरक्षा में पाकिस्तान सेना सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करेगी। आपको यह बातें सुनकर अजीब लग रही होगी, मगर अब तो खुद पाकिस्तान इशारा कर दिया है कि वो अपनी सेना गाजा में भेज सकता है। आपको बता दें कि जिस दिन पाकिस्तान की सेना ने गाजा में कदम रख दिया, उसी दिन पाकिस्तान की इज्जत, इस्लाम के लिए उसकी बड़ी-बड़ी बातें और उसके अस्तित्व का मकसद ही खत्म हो जाएगा। बहरहाल जिस समय पाकिस्तान सेना के गाजा जाने की खबर आ रही है, उसी दौरान इजराइल ने भारत को भी फिलिस्तीन बुलाया है। लेकिन भारत को जो काम दिया गया है, उसे सुनकर पाकिस्तान को दिल का दौरा पड़ जाएगा। इजराइल ने भारत को फिलिस्तीन क्यों बुलाया, इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए कि कैसे पाकिस्तान की सेना गाजा पहुंचकर इजराइल की सेवा करेगी। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल और हमास के बीच जंग रोकने के लिए एक गाजा शांति समझौता ऐलान किया है। इस समझौवाने के लिए एक पीस केपिंग फोर्स पाकिस्तान भी अपने हजारों सैनिकों को भेज सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के इस 20 पॉइंट के शांति समझौते में साफ साफ दो चीजें लिखी हैं। पहली है कि गाजा से हमास के सारे ठिकाने और हथियार हटाए जाएंगे, और दूसरी है कि हमास गाजा के सरकार का हिस्सा नहीं बनेगा, यानी हमास को मिटा दिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि हमास को यह पसंद नहीं आएगा। वो नहीं चाहेगा कि यह शांति समझौता सफल हो और गाजा से उसकी सत्ता हटे। इसीलिए इस शांति समझौते को बर्बाद करने के लिए हमास इजराइल पर हमले करने की कोशिश करेगा, इधर उधर बम धमाके करेगा। इसी को रोकने के लिए शांति सेना बनाई गई, और इसी शांति सेना में पाकिस्तान की सेना शामिल हो सकती है। यानी पाकिस्तान अब हमास के हमलों से इजराइल की सुरक्षा करेगा, गाजा से हमास का सफाया करेगा। डोनाल्ड ट्रंप के शांति समझौते के मुताबिक अब पाकिस्तान को वो हर चीजें करनी होगी जिससे हमास का सफाया किया जा सके। अब आप ही देख लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप के ज्यादा नजदीकी रहने का क्या नतीजा होता है। बहरहाल पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी इस बात के संकेत दे दिए हैं कि पाकिस्तान जल्द ही गाजा में अपनी सैनिक भेजने का फैसला करने वाला है। इशाक डार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इंडोनेशिया भी तो गाजा में अपने सैनिक भेज रहा है। ऐसे में हम भी विचार कर रहे हैं, हम भी जल्द फैसले लेंगे। यानी इस बयान का साफ साफ मतलब यह है कि पाकिस्तान को अपने सैनिक गाजा भेजने पड़ेंगे। लेकिन इनकी मक्कारी देखिए कि अपने काम को सही ठहराने के लिए ये इंडोनेशिया पर बिल फाड़ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान के लोग सड़कों पर नफरत में इजराइल के झंडे खा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इनकी सरकार इजराइल की सुरक्षा के लिए गाजा में अपने सैनिक भेजने का प्लान तैयार कर रही है। बताइए, इस्लाम के नाम पर इजराइल को मिटाने की कस्में खाने वाले पाकिस्तानी सेना अब यहूद इजराइल की ही सेवा में लगेंगे। वैसे आपको यह सुनकर होश उड़ा देने वाली बातें बताते हैं। अभी तो गाजा से हमास मिटाने की बात हो रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान सेना निर्दोषियों फालिस्तीनियों को भी मार चुकी है। दरअसल जॉर्डन के सुल्तान हुसैन ने 1970 में पाकिस्तान के जनरल मोहम्मद जियाउल हक से एक मदद मांगी थी। जॉर्डन के सुल्तान ने हजारों फालिस्तीनियों को मरवाने के लिए पाकिस्तान की सैनिक बुलवा लिए, और जियाउल हक ने अपने सैनिक भेज भी दिए। आज पाकिस्तानी फिलिस्तीनियों के लिए आंसू हुआ रहा है कि 1970 में पाकिस्तानियों ने फिलिस्तीनियों को खून बहाया था। बहरहाल अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी और नेतन्याहू ने क्या तहलका मचाया है। दरअसल जिस वक्त पाकिस्तान की सेना गाजा में इजराइल की गुलामी करेगी, उसी वक्त इजराइल भारत में गाजा और फिलिस्तीन को पुनः निर्माण करवाएगा। इजराइल ने बयान दिया है कि हम चाहते हैं कि भारत गाजा के डिस्ट्रक्शन में हमारी मदद करे। हम भारत को बिल्ड ऑफ द वर्ल्ड मानते हैं, यानी गाजा और फिलिस्तीन की पुनः निर्माण में जीतने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल होंगे।
उनमें इजराइल भारत की मदद चाहता है।